में अगर पप्पू यादव और हेना साहब एक मंच पे खड़े हो जाएं और पूरे बिहार का अगर दौरा कर दें तो लालू प्रसाद यादव और राजद खत्म हो जाएगा। पप्पू यादव हैं, पूरे बिहार में उनको अपना नेता यादव समाज मानता है। हेना साहब मुस्लिम है, पूरा बिहार का मुसलमान उनको अपना नेता मानता है। तो ये जो समीकरण MY समीकरण जो बना था एक समय में 90 के दशक में कि लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन साहब मिलके ये समीकरण बनाए और 3 बार लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी इसी समीकरण पे, और आज ये समीकरण खत्म हो रहा है। अब फिर हम आपको थोड़ा पीछे ले जाते हैं। अवध बिहारी चौधरी सदर विधायक है ना जी, कौन बनाया है? कौन उनके पीछे ताकत लगाया? शहाबुद्दीन के अलावा उनके पीछे कौन ताकत लगाया? लोग बोलते हैं कि शहाबुद्दीन साहब के पहले से ही हम लोग राजनीति करते आ रहे हैं। उनसे पहले वो क्या थे? मुखिया थे और क्या थे? यादव समाज को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। किसी यादव के लड़का को आगे बढ़ाना चाहिए ना, तब ना यादव कहेगा, यादव समाज कहेगा कि भाई हाँ हमारे साथ आप हैं। आप सिर्फ यादव का वोट लेना चाहते हैं, अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, अपनी बेटी को सांसद विधायक बनाना चाहते हैं, तो साफ तौर पे यादव समझ रहे हैं और पप्पू यादव का टिकट काट दिए। अब यादव समाज वहाँ के क्या, यादव समाज के पास क्या मैसेज गया होगा कि अब तो साफ तौर पे समझ में आ चुका है कि पप्पू यादव धोखा नहीं दिए हैं लालू यादव को, लालू यादव ने पप्पू यादव को धोखा दे दिया है। नमस्कार, मेरा नाम स्वराज सिंह है और मेरे साथ BNP के चीफ एंड एडिटर, इनका BNP का चैनल है, नाम है इनका समीर हाशमी। अक्सर आप मुझे समय सिवान के फेसबुक चैनल पे और यूट्यूब चैनल पर देखते होंगे और इस वक्त मैं BNP पे गेस्ट एंकर के रूप में आपके सामने दिख रहा हूँ। लोकसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया है और सारे प्रत्याशी इसमें जोर आजमाइश कर रहे हैं। अगर बिहार के बारे में बात करेंगे तो 2 ऐसी सीटें हैं जो अभी काफ़ी हॉट मानी जा रही हैं। एक पूर्णिया की सीट है और दूसरी सीवान की सीट है। तो आज हम लोग इन्हीं 2 सीटों के बारे में बातचीत करेंगे और हमारे साथ समीर हाशमी है। समीर हाशमी, आज हम लोग आपसे बात करने वाले हैं और आपसे पूछने वाले हैं पहला सवाल कि पप्पू यादव से लेकर है, पप्पू यादव ने जो है कल एक जनसभा किया था पूर्णिया में और उन्होंने एक बयान दिया था हिना साहब को लेकर जी। उन्होंने ये कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं हिना साहब के लिए सीवान में आकर वोट मांगूंगा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से जो कल पप्पू यादव का बयान आया है कि सीवान में हम आएंगे, अगर जरूरत पड़े तो कैंप लगाएंगे और कैंप लगाकर वहां पे हिना साहब के लिए वोट मांगेंगे। देखिए, पप्पू यादव कल नामांकन भी करा लिए हैं पूर्णिया से, उनका टिकट भी कट गया पूर्णिया से, पार्टी विलय भी कर लिए कांग्रेस में। बहरहाल ये पूरा मतलब सब लोग जान चुके हैं, इस पे खबर भी चल रहा है कि पप्पू यादव विलय कर लिए कांग्रेस में और राजद में करने वाले थे। क्या कारण था, क्यों कांग्रेस में करना पड़ा उनको, और बीमा भारती को राजद क्यों टिकट दे दिया, ये खबर चल रही है। अभी हम लोग को बात ये करना है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने उनके साथ जो भी किया, छल किया, चाहे जो भी उसको माना जाए, और वो अब अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। किस तरीके से उनका बयान आ रहा था, लोग देख ही रहे थे कि पूर्णिया मेरी माँ है, पूर्णिया के लिए हम जान दे देंगे, जहर खा लेंगे, नामांकन वहीं से कराएंगे। कल नामांकन भी करा लिए, अपार समर्थन भी कल उनको मिला। उनके नामांकन में देख सकते थे किस तरीके से लोगों का हुजूम लगा हुआ था, कल कई चैनलों ने लाइव भी दिखाया उसको। तो देखिए, जिस तरीके से पप्पू यादव अगर कह रहे हैं कि सिवान में आएंगे, तो देखिए कहने का मतलब उनका साफ है, क्योंकि हेना साहब भी निर्दलीय चुनाव लड़ रही है और निर्दलीय लड़ने का कई कारण है, क्योंकि हिना साहब भी राजद के टिकट से 3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, तो राजद के कहीं ना कहीं हिस्सा रही हैं वो भी। पप्पू यादव भी पहले राजद में रहे हैं और राजद से वो भी चुनाव लड़े हैं। तो ये दोनों जो लोग हैं राजद के पुराने रह चुके हैं और ये लोग समझ चुके हैं कि राजद हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अगर हेना साहब की अगर हम बात करें तो हेना साहब अपने आप को अकेला महसूस कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले उनका बयान आया था कि अभी हम लोग अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद हमें इग्नोर किया गया, इस तरीके का बयान आया, सभी लोगों ने सुना उसको। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जा रहा है पूरे समाज में, और ये साफ तौर पे साफ हो रहा है कि जो शहाबुद्दीन साहब और लालू प्रसाद यादव एक समीकरण बनाए थे बिहार में, MY समीकरण, MY समीकरण, M मतलब मुस्लिम और Y मतलब यादव, मतलब ये समीकरण बना था। इसी समीकरण पे 3 बार सरकार बना था राजद का, और अब ये समीकरण ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। ध्वस्त इसलिए होता हुआ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं
पप्पू यादव जो है अपने आप को अकेला महसूस अभी कर रहे हैं, अकेला अभी अकेला हो ही गए हैं, अपने पार्टी को भी विलय कर लिए, ना घर के रहे ना घाट के रहे हैं। और ये इसके पीछे के कारण क्या है? लालू प्रसाद यादव है, साफ तौर पे है, सभी लोग समझ चुके हैं कि अपने आप को वो अकेला क्यों महसूस कर रहे हैं अभी, और निर्दलीय भी चुनाव करना पड़ा उनको। आपको यहीं पे रोकेंगे, आप एम वाई समीकरण के बारे में बता रहे हैं जी। तो आज के संदर्भ में क्या आपके हिसाब से एम समीकरण जो है हिना साहब बना रही हैं और वाई समीकरण पप्पू यादव बना रहे हैं क्या? बिल्कुल यही हो रहा है। अब देखिए आगे क्या होगा वो हम आपको बता रहे हैं। अभी तो ये 24 है, 24 में पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम आएंगे सिवान और हिना साहब के लिए वोट मांगेंगे, तो उनके साथ कहीं ना कहीं पूरे बिहार में यादव समाज है। और यादव समाज एक तरह से समझ चुका है कि जो लालू प्रसाद यादव हैं वो परिवार के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने लड़के को सीएम बनाना चाहते हैं, अपनी बिटिया को विधायक और सांसद बनाना चाहते हैं, राज्यसभा भेजना चाहते हैं और भेजे भी हैं। और किसका टिकट काटे थे? किसका टिकट काटे? यादव का काटे, यादव का काटे, मुस्लिम का काटे। जिस समीकरण पे वो सरकार बना रहे थे उसी समीकरण को बर्बाद कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ परिवार बचाने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आखिरी दम तक मरते मरते ये देख ले पहले कि अपने लड़का को हम मुख्यमंत्री बना दें, जाते जाते देख के जाएं। यही चाहते हैं ना, इसीलिए ना ये सारा चीज़ें हो रहा है जो अभी देखने को जो मिल रहा है, अभी की जो वर्तमान स्थिति जो समीकरण देखने को मिल रहा है। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि माई के सांसद बाप की पार्टी है। भाई आपकी माई बची नहीं रही तो बाप कैसे बचेगा? पप्पू यादव हैं, पूरे बिहार में उनको अपना नेता यादव समाज मानता है। हिना साहब मुस्लिम है, पूरा बिहार का मुसलमान उनको अपना नेता मानता है। तो ये जो समीकरण एम वाई समीकरण जो बना था एक समय में 90 के दशक में कि लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन साहब मिलके ये समीकरण बनाए और 3 बार लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी इसी समीकरण पे। और आज ये समीकरण खत्म हो रहा है। और लालू प्रसाद यादव देख लीजिएगा, अगर सच में अगर पप्पू यादव और हिना साहब एक मंच पे खड़े हो जाएं और पूरे बिहार का अगर दौरा कर दें तो लालू प्रसाद यादव और राजद खत्म हो जाएगा। देख लीजिएगा, खत्म हो जाएगा। 25 में उनको पता चल जाएगा कि क्या होगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम लोग पूर्णिया में भी हम लोग घूमे हैं, पूर्णिया में लोगों से मिले हैं, यादव समाज से भी मिले हैं। यादव समाज पूर्णिया में पहले कहता था कि लालू प्रसाद यादव को पप्पू यादव धोखा दिए हैं, क्योंकि अगर जब पप्पू यादव लालू यादव के साथ में थे तो उनको साथ रहना चाहिए, अपना पार्टी बना लिए वो 15 में। तो यादव समाज उनको कह रहा था कि लालू यादव को वो धोखा दिए हैं। और अब जो है अभी का जो स्थिति वर्तमान की स्थिति है, इसी वजह से पप्पू यादव अपना पार्टी विलय किए। और सबसे पहले किससे मिले? लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव को अपना भाई माने और लालू यादव को अपना पिता तुल्य माने। लेकिन उसके बाद भी उनके साथ इस तरीके से हुआ तो पूरा यादव समाज इस चीज को देख रहा है। अरे यादव समाज आंख बंद करके थोड़े ना चल रहा है, वो भी देख रहा है कि हमारा नेता कौन है। तो क्या आपको लगता है कि राजद ने एक तरफ हिना साहब का टिकट काटा और राजद ने ही पप्पू यादव का भी टिकट काटा है? बिल्कुल। देखिए राजद का ही इसमें अहम भूमिका है। अगर पप्पू यादव को पूर्णिया नहीं मिलने का कारण जो है वो मेन भूमिका कोई निभा रहा है तो लालू प्रसाद यादव हैं और तेजस्वी यादव हैं, और उन्हीं के वजह से उनका वो टिकट कटा है। और देखिए उनका डील ये हुआ था कि राजद में अगर विलय करेंगे तो उनको मधेपुरा दे दिया जाएगा, ठीक है। उनको बोला गया कि आप पूर्णिया छोड़ दीजिए, तो फिर वो कांग्रेस की तरफ आए। तो कांग्रेस जब वो आए वो विलय पार्टी किए तो उनको आश्वासन ये दिया गया कि आपको पूर्णिया दिया जाएगा। उसके बाद भी पप्पू यादव इतने बड़े नेता हैं, पूरे बिहार में उनका अच्छा बोलबाला है, यादव समाज उनको अपना अच्छा नेता मानता है। सिर्फ यादव नहीं, हर समाज में उनका अच्छा अपना एक व्यक्तिगत मतलब अपना इमेज भी है। लोगों के साथ किस तरीके से आपने देखा, कोरोना में मदद किए तो लोग उनको अपना नेता मानता है, ठीक है। उसके बाद भी वो एक सीट सिर्फ मांग रहे थे कि हमको सिर्फ पूर्णिया दे दीजिए, उसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। हम पूरे बिहार में घूम घूम के 40 सीट पे महागठबंधन का, इंडिया का पूरा मजबूती से हम साथ देंगे। उसके बाद भी उनको एक सीट नहीं दिया गया। और अब ये जो स्थिति जो बन रहा है, और लालू यादव समझ रहे हैं इसको कि जो आने वाला जो दौर है वो अब उनका बेटा का दौर नहीं होगा, क्योंकि अगर एम-वाई समीकरण खत्म हुआ तो उनका पार्टी खत्म हो जाएगा। अच्छा समीर, पूर्णिया पे आते हैं तो पूर्णिया में अगर हम पिछले 20 सालों का इतिहास देखेंगे, 90 के दशक से और अभी तक राजद का इतिहास देखेंगे पूर्णिया में, तो बहुत कम सीटें, बहुत कम वोट जो है इसको मिला है। हमेशा 2 नंबर 3 नंबर की पार्टी जो है राजद रही है। लेकिन इसके बावजूद भी एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे देना जो वहाँ से एक विधानसभा से विधायक रही है, और पप्पू यादव जैसे बड़े नेता का टिकट काट देना,
वो भी ऐसे समय में जिस समय में बिहार में एक सबसे बड़े नेता के रूप में उनको जो है जाना जाता है। बिल्कुल। तो क्या राजद ने बीमा भारती को टिकट देकर सबसे बड़ी गलती की है क्या? बहुत बड़ी गलती की है। बीमा भारती को टिकट देकर इतना बड़ा गलती की है। देखिए हम बीच में आपको बोल रहे थे और हम अधूरा ही उसको छोड़ दिए, अब पूरा कर देते हैं। देखिए पूर्णिया में जब हम लोग घूमे तो यादव समाज उनको कह रहा था कि लालू यादव के साथ धोखा किए हैं तो हम इनको वोट नहीं देंगे। मुसलमान उनके साथ थे, ठीक है, और अदर जात में भी कुछ का उनका वोट है पप्पू यादव का। लेकिन हम यादव समाज की अगर हम बात कर लें तो अभी जो यादव हैं वहां के देख रहे हैं साफ तौर पे कि यादव समाज को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। किसी यादव के लड़का को आगे बढ़ाना चाहिए ना, तब ना यादव कहेगा, यादव समाज कहेगा कि भाई हाँ हमारे साथ आप हैं। आप सिर्फ यादव का वोट लेना चाहते हैं, अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, अपनी बेटी को सांसद विधायक बनाना चाहते हैं, तो साफ तौर पे यादव समझ रहे हैं और पप्पू यादव का टिकट काट दिए। अब यादव समाज वहाँ के क्या, यादव समाज के पास क्या मैसेज गया होगा कि अब तो साफ तौर पे समझ में आ चुका है कि पप्पू यादव धोखा नहीं दिए हैं लालू यादव को, लालू यादव ने पप्पू यादव को धोखा दे दिया है। और साफ हो गया, बीमा भारती को कभी यादव वोट नहीं करेंगे वहां पे, देख लीजिएगा। निश्चित तौर पे कह रहे हैं बीमा भारती को वहां पे यादव वोट नहीं करेंगे और मुस्लिम तो कतई नहीं करेंगे वहां पे, क्योंकि वहां पे देखिए एक कस्बा विधानसभा है जहां पे 70% मुस्लिम आबादी है, ठीक है, वहां पे लगभग 20 से 25% यादव वोटर हैं। तो अब एक तरफ से देख लीजिए कस्बा है, वहां पे 6 विधानसभा है, ठीक है, और वो खुद रुपौली से आती हैं, रुपौली के विधायक रही हैं। लेकिन रुपौली के अलावा अगर 5 विधानसभा की अगर हम बात करें, वहां पे उनका कुछ वोट नहीं है, एक भी वोट नहीं है। और जिस तरीके से अभी तक का जो 90 के बाद से अभी तक का राजद का वहां पे स्थिति था, वो अभी भी रहेगा, इस बार भी देखने को मिलेगा। और पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत कर आएंगे, ये तय है। और जिस दिन पप्पू यादव और हिना साहब एक मंच से खड़े होंगे और पूरे बिहार में घूम देंगे तो राजद का खत्म हो जाएगा पार्टी। और ये लोग मिलकर अगर एक पार्टी बनाते हैं, पप्पू यादव और हिना साहब, तो देख लीजिएगा आने वाले समय में फिर एम और वाई के समीकरण खड़ा होगा और राजद अपने आप को अकेला उस समय महसूस करेगा। और लालू यादव जो चाह रहे हैं कि अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना दें, वो उनका सपना अधूरा रह जाएगा, ये आने वाला समय में साफ हो जाएगा। अच्छा समीर, एक अंतिम सवाल आपसे ये करेंगे कि हम लोग सिवान सीट पे आते हैं और राजद ने जो है जिस तरह से हिना साहब को अकेला छोड़ दिया, इनको कभी सपोर्ट नहीं किया और जो है किसी और को टिकट दे दिया, अभी तो और भी चौधरी को टिकट दिया है। हिना साहब हमेशा कहती रही कि राजद ने मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो जिस पार्टी को उनके पति शहाबुद्दीन साहब ने खड़ा किया था, उनको इस तरह से अकेला छोड़ देना, आप इसको कैसे देखते हैं? वही है बात, वही बात है, परिवारवाद और कुछ नहीं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई और चेहरा चेहरा बन जाए, कोई और चेहरा निकल के आ जाए और पूरे बिहार में घूमे। वो लोग समझ रहे हैं ना साफ तौर पे। देखिए पप्पू यादव हो या हिना साहब हो, कारण एक ही है, दोनों में सेम कारण है, ठीक है। और बिहारी चौधरी को टिकट मिला है सिवान में। अब पूरे बिहार, आपने पूरे सिवान में जाकर घूम लीजिए, यादव समाज से पूछ लीजिए, उनको यादव समाज कितना अपना नेता मानता है। अब फिर हम आपको थोड़ा पीछे ले जाते हैं, और बिहारी चौधरी सदर विधायक है ना जी, कौन बनाया, कौन उनके पीछे ताकत लगाया? शहाबुद्दीन के अलावा उनके पीछे कौन ताकत लगाया? लोग बोलते हैं कि शहाबुद्दीन साहब के पहले से ही हम लोग राजनीति करते आ रहे हैं। उनसे पहले वो क्या थे? मुखिया थे और क्या थे। शहाबुद्दीन साहब अगर नहीं रहते हैं तो वो विधायक नहीं बन पाते सदर में। और वो 24 का सपना देख रहे हैं, उनका 25 का भी सपना अधूरा रह जाएगा। जिस तरीके से हम लोग ग्राउंड पे घूम रहे हैं और जो सामने निकल के आ रही है बातें, यादव समाज हो या अदर समाज हो, इस बार और बिहारी चौधरी को बिल्कुल नहीं पसंद कर रहा है। साफ तौर पे ये आपको ग्राउंड पे दिख रहा है। और यादव समाज से आज देख लीजिए किस तरीके से खबरें सामने आ रही है निकल के। यादव समाज भी कह रहा है कि नहीं, हिना साहब को टिकट मिलना चाहिए था, हिना साहब के साथ गलत हुआ है, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब ने इस तरीके से उस पार्टी के लिए इतना किए और मरते दम तक बोल के गए कि हमारा नेता लालू प्रसाद यादव हैं, और मरते मर गए। लेकिन राजद अपने पार्टी को नहीं छोड़े। और वैसे अगर परिवार को, अगर लालू परिवार अगर दरकिनार करता है तो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जा रहा है। और यही कारण है कि देख लीजिएगा जो गोपालगंज में देखने को मिला आपको, वो अब देखने को पूरे बिहार में मिलेगा आने वाले समय में। और औध बिहारी चौधरी तीसरे नंबर के वो उम्मीदवार होंगे। वो जो सपना देख रहे हैं कि सांसद बन जाएंगे, तो विधायक भी बनने वाले नहीं हैं। अभी जो स्थिति दिख रहा है राजद का,
जो स्थिति अभी बना हुआ है और जो 26 सीट पे लड़ रही है राजद, अगर एक सीट निकल जाएगा राजद का ना, तो आप जो कहिएगा सो हम मानने के लिए तैयार हैं। अगर देख लीजिए 19 का आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि राजद जो है पूरे जितनी भी सीटों पे अपने कैंडिडेट को खड़ा की है, एक भी जो है सीट नहीं निकलेगा उसका। देखिए कारण है उसके पीछे, कई कारण है। क्या कारण आपको क्या लगता है? वही तो बताया है, एमवाई समीकरण जब उनके साथ नहीं रहेगा तो कह रहे हैं बाप की पार्टी है, बाप में बता रहे हैं कि बी मने बहुजन, ए मने आगड़ा, ए मने आधी आबादी, मने महिला, पी मने पुअर मने गरीब। तो ये जो कह रहे हैं उस साथ में है, उनके साथ है, तो फिर भाजपा कहाँ गया है? भाजपा भी कहीं ना कहीं है ना जी। 40 में से 39 सीट निकाला था 2019 में, एक सीट सिर्फ कांग्रेस को मिला था। अब विधायक उनका एक सांसद नहीं निकल पाए और वो कह रहे हैं माई के साथ साथ बाप की पार्टी है। अब बताइए ना, जब माई नहीं बचेगी तो बाप बचेगा। अब पप्पू यादव जी इस तरीके से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो यादव समाज में एक मैसेज जा रहा है ना जी कि यादव को रुलाया जा रहा है, एक यादव का दिल तोड़ा जा रहा है, जो कह रहा है कि मेरी माँ है पूर्णिया, हम पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, जहर खा लेंगे। तो यादव में कुछ ना कुछ तो मैसेज जा रहा है। एक तरफ हिना साहब का जिस तरीके से बयान आ रहा है कि शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद हमें इग्नोर कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार में मैसेज जा रहा है और कहीं ना कहीं पूरे बिहार की जनता समझ रही है इस चीज़ों को कि लालू प्रसाद यादव सिर्फ परिवारवाद कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव सिर्फ अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं। ये साफ हो चुका है।